Hello बच्चों, let's read the question first. Question says that why choke coil is preferred over resistor for reducing current. So बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज choke coil. देखो बच्चों, choke coil क्या होता है, आपका एक इंडक्टर ही होता है, राइट. और इंडक्टर का जो बच्चों रिएक्टेंस कह दो या इंडक्टिव इम्पीडेंस कह दो, वो होता है ओमेगा एल. और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ एल भी कह सकते हो. तो यहाँ पर अगर आप करंट की बात करो तो करंट बच्चों दिया था वी बाई जेड से. अब जनरली आपका रेजिस्टेंस तो होता है कुछ ना कुछ सर्किट में, तो आप इसको आर एल सीरीज सर्किट मान सकते हो. और उस केस में जेड की वैल्यू आती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. तो देखो बच्चों, अगर आप एक्सएल बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट. या एक्सएल आप इंट्रोड्यूस ही करोगे, मान लो सर्किट में पहले आर ही था, तो सर्किट में पहले करंट पी बाई आर था. जब एक्सएल इंट्रोड्यूस करोगे तो करंट की वैल्यू देखो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जेड बढ़ जाएगा. अब ये बच्चों हम प्रेफर क्यों करते हैं रजिस्टर के कंपैरिजन में, आर की वैल्यू भी बढ़ाकर हम करंट को कम कर सकते थे. बट बच्चों आपका रजिस्टर में पावर लॉस होता है, जबकि इंडक्टर में आइडियल इंडक्टर हैज नो पावर लॉस. नो पावर लॉस अक्रॉस इट. क्योंकि बच्चों आपका यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एसी में क्या होता है, जो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव. और फॉर इंडक्टर फेज डिफरेंस जो होता है कॉस फाइव करंट और वोल्टेज के बीच में, वो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है. तो कॉस 90 जीरो, तो पी एवरेज कितना आता है, इसमें जीरो आता है. तो रजिस्टर लोगे तो पावर लॉस होगा, भले ही करंट रिड्यूस हो जाएगी. बट इंडक्टर लोगे तो पावर लॉस भी नहीं होगा और करंट भी रिड्यूस हो जाएगी. तो इसलिए हम चोक कॉइल प्रेफर करते हैं फॉर रिड्यूसिंग करंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.